ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। शास्त्रार्थ प्रतियोगिता की तिथि आ गई। चारों ओर दिशाओं में था फैला ज्ञान प्रकाश, मानो चारों वेदों ने ली वटुक रूप में वास। लगा गूंजने कर्म धर्म की चर्चा से आकाश, भ्रम संशय ने मानो धरती से ले ली अवकाश। ज्ञानाक्षु जिज्ञासु का जो उमड़ रहा सैलाब, अनपढ़ पढ़ जड़ चेतन हो गए पाकर खुली किताब। राजा एतमान की नगरी में वेद पाठी विद्वानों, गुरुओं और शिष्यों के बहुत बड़ी संख्या में उपस्थिति से चारों ओर ज्ञान प्रकाश फैल गया था। कर्म धर्म की चर्चा से आकाश गूंजने लगा था। भ्रम और संशय समाप्त हो गए थे। ज्ञान गंगा में नहाकर जड़ में भी चेतना आ गई थी। वहीं साईं के प्रताप से अब यह ब्राह्मण बालक एक दिव्य शिष्य बन चुका था, जो साईं की कृत्रिम क्रिया से अपने पिता के समान ज्ञानवान हो चुका था। ज्ञान का तेज उसके मुखमंडल पर भासित हो रहा था। गुरुदेव के साथ चल रहे शिष्यों के झुंड में यह बालक कुछ अलग ही दिख रहा था, जिसके मुखमंडल का तेज पूरे शिष्य मंडल को प्रकाशित कर रहा था। उसकी इस विचित्र अवस्था को गुरु आचार्य बार बार समझने की कोशिश भी कर रहे थे। एक बालक जिसकी शारीरिक भाषा विद्वानों जैसी लग रही थी, जो इतना सुधीर गंभीर तेजवान और प्रसन्न कैसे हो सकता है, जबकि वह अपने पिता की मृत्यु के बाद अब तक तो दुखी ही दिखाई दिया करता था। यह बात गुरुदेव की समझ से परे थी। रास्ते में चलते समय आचार्य गुरुदेव रह रहकर उस बालक के मुखमंडल को निहार लिया करते थे, जो गजब का होकर सचमुच दर्शनीय हो गया था। ज्ञान मंच पर महाराज एतमान अपने पड़ोसी राजाओं एवं मंत्रियों के साथ विराजमान थे। उनके सामने विद्वानों के मंच पर दूर दूर से आए हुए एक से बढ़कर एक विद्वानों का झुंड परम रमणीय वेशभूषा में शोभायमान था, और दर्शक दीर्घा में अनेक राज्यों से आए हुए केवल गुरुजन अपने शिष्यों के साथ अपना अलग अलग समूह बनाकर विराजमान थे। अन्य प्रवेश निषेध था। तत्व परम तत्व की चर्चा के अनुकूल पांडाल चारों तरफ से पहरेदारों द्वारा सुरक्षित था। महाराज की आज्ञा से चर्चा शुरू हुई। विद्वानों के प्रश्न उत्तर, सहमति विरोध का तर्क वितर्क, ध्यान मग्न होकर राजा के साथ मंत्रिमंडल एवं गुरु के साथ बैठा शिष्य मंडल सुन रहा था। ज्ञानाक्षु जिज्ञासा अपने चरम पर थी। मन के संशय पर आरूढ़ बुद्धि आत्मावलोकन के लिए जद्दोजहद कर रही थी, जिस पर विद्वान एक मत नहीं हो पा रहे थे। अपने अपने तर्कों को सत्य साबित करने पर तुले हुए थे। समय बीतता जा रहा था, निवारण नहीं हो पा रहा था। तभी दर्शक दीर्घा से एक शिष्य अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए बोला, हे गुरुदेव, आज्ञा हो तो इस संशय का निराकरण मैं करना चाहता हूँ। यह सुनकर गुरु आचार्य को बड़ा विस्मय हुआ, तनिक क्रोध भी आया। राजाओं महाराजाओं और विद्वानों के समक्ष उसे डांट नहीं सके। उस समय की स्थिति अजीब सी हो गई। शास्त्रार्थी विद्वानों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो अतर्क है उस पर ये अल्प आयु बालक भला क्या तर्क करेगा। चारों दिशाओं से आए राजाओं के सामने सभी अनुशासन की मर्यादाओं के अधीन थे। अंततः महाराज एतमान ने स्वयं उस शिष्य को आदरपूर्वक मंच पर स्थान देते हुए विद्वानों के तर्क पर अंतिम निष्कर्ष देने के लिए कहा।
उस कुछ क्षणों की स्थिति कितनी अजीबो रंग थी जो अकथनीय किंतु दर्शनीय थी। सचमुच जिसका वर्णन प्रयत्न के परे है। ऐसा लगता था मानो कटाक्ष अब स्वयं ही साक्ष्य बन गया हो। अपने संबोधन में राजा विद्वानों और गुरु श्रेष्ठों को सादर प्रणाम करते हुए मन ही मन अपने आध्यात्मिक गुरु साईं और माता पिता को प्रणाम किया और कहा, हे राजन, मुझ 16 वर्ष की आयु के बराबर की मेरी समझ का पैमाना मानकर मुझे कृपया न सुने, क्योंकि एक महात्मा की कृपा से अपने पिछले 3 जन्मों में किए हुए पाप पुण्य का कारण और निवारण का मुझे इस समय ज्ञान है। अतः इस समय मैं अपने 3 जन्मों की आयु के बराबर हूँ, इसलिए कृपया मुझे इस तरह देखिए। पहले भी कई बार मैं ब्राह्मण कुल में पैदा होता रहा हूँ, जबकि इस जन्म में मैं एक ज्ञानवान कुलीन ब्राह्मण का पुत्र हूँ। मेरे 3 जन्मों का कारण और निवारण का मेरा ज्ञान ही सभी द्वैत अद्वैत भ्रमों का निवारण है। कृपया मुझे ध्यान से सुने। इस तरह से उस दिव्य बालक ने एक एक करके अपने शूद्र होने से लेकर ब्राह्मण होने एवं इस जन्म में साईं की कृपा प्राप्ति के लिए किए हुए तप का वर्णन किया और बेचारे जीव के साथ माया के मनमानी खेलों का अपने सभी जन्मों का बड़ा रोचक वर्णन करते हुए 11 अद्भुत घटनाओं का वर्णन करके ब्रह्म का निरूपण किया, जो बिना किसी किंतु परंतु के सर्वमान्य था। जिसने अपने कुल और गुरुकुल का नाम रोशन करके अपने कुलीन होने की महिमा मंडित की। महाराज एतमान ने पुरस्कार के रूप में सभी विद्वानों के बीच उसे अपने राज्य का भावी राजगुरु घोषित किया। यद्यपि मंच पर मौजूद सभी राजाओं में उसे अपनाने की चाहत थी, वहीं एक रहस्य की बात भी थी। आत्मबोध के योग्य बालक की उम्र न होने के कारण साईं ने गुरु माता से इस हठ योग से प्राप्त उपलब्धि का दुष्परिणाम भी बताया था, जो कि ओम ब्रह्म